स्क्रूटनी दस्तावेज। स्क्रूटनी दस्तावेज मार्क वाले लिफाफे में निम्न महत्वपूर्ण पेपर रखे जाएंगे। पहला, खुला लिफाफा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी अनुलग्नक सेवन। दूसरा, सील बंद लिफाफा मतदाता रजिस्टर 17A। तीसरा, खुला लिफाफा प्रपत्र 14A में नेत्रहीन एवं अशक्त निर्वाचकों की सूची एवं साथियों की घोषणाएं। एवं चौथा, खुला लिफाफा विजिट शीट आगंतुक पत्रक। स्क्रूटनी दस्तावेज के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण पेपर पीठासीन पदाधिकारी की डायरी अनुलग्नक सेवन है। यह पूरे मतदान केंद्र एवं मतदान दिवस का आईना है। आए इस प्रपत्र को भरते हैं। सबसे पहले क्रमांक 1 में निर्वाचन क्षेत्र का नाम स्पष्ट अक्षरों में लिखें, अर्थात आपकी प्रतिनियुक्ति जिस निर्वाचन क्षेत्र में हुई है उसका नाम और संख्या देना है। क्रमांक 2 में मतदान की तारीख। निर्वाचन आयोग के द्वारा जो निर्धारित तिथि होगी उसे यहाँ भरना है। क्रमांक 3 में मतदान केंद्र की संख्या और मतदान केंद्र का नाम लिखना है। साथ ही मतदान केंद्र कहाँ स्थित है उसे दर्शाना होगा। शासकीय या अर्धशासकीय भवन है, निजी भवन है या अस्थायी संरचना है, इसे यहाँ दर्ज करना है। चौथे क्रमांक में स्थानीय रूप से भर्ती किए गए मतदान अधिकारियों की संख्या यदि कोई हो, ऐसी स्थिति यदि नहीं होती है तो यहाँ 0 दर्ज करें। क्रमांक 5, सम्यक रूप से नियुक्त मतदान अधिकारी की अनुपस्थिति में नियुक्त मतदान अधिकारी यदि कोई हो और ऐसी नियुक्ति का कारण देना है, तो ऐसी स्थिति अगर होती है तो कारण दर्ज करें, अन्यथा 0 लिखें। क्रमांक 6 में उपयोग में लाए गए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का संख्या देना है। उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की संख्या। यदि कंट्रोल यूनिट की संख्या 1 है तो 1 दर्ज करें। इसके बाद उपयोग में लाई गई कंट्रोल यूनिट की क्रम संख्या दर्ज करनी है। तीसरा, उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट की संख्या यदि 1 है या 2 है तो उसे दर्ज करें और फिर उपयोग में लाई गई बैलेट यूनिट की क्रम संख्या दर्ज करें। क्रमांक 7 में उपयोग की गई पेपर सील की संख्या लिखनी है कि कितने पेपर सील उपयोग में लाए गए हैं और उसी के साथ उपयोग में लाए गए पेपर सीलों की क्रम संख्या को दर्ज करना है। क्रम 7A में प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की संख्या। जितने स्पेशल टैग आपको सामग्री के साथ प्राप्त हुए उसे दर्ज करें। प्रदाय किए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या लिखनी है कि कहाँ से कहाँ तक आपको मिली है। इसके बाद उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की संख्या लिखनी है। अगर स्पेशल टैग 1 यूज हुआ है तो 1 लिखें, 2 यूज हुआ है तो 2 लिखें। साथ ही उपयोग में लाए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या लिखनी है। पुनः नीचे उपयोग में ना लाए गए एवं वापस किए गए स्पेशल टैग की क्रम संख्या दर्ज करनी है, अर्थात कि जो स्पेशल टैग आप वापस कर रहे हैं वह किस क्रम की है और कहाँ से कहाँ तक है उसे लिखना है। क्रम 7B में जिन मतदान केंद्रों में वीवीपैट का उपयोग हुआ है उन पर लागू व्यवस्था, उपयोग किए गए प्रिंटर की संख्या कितनी है उसे दर्ज करनी है। साथ ही प्रिंटर का क्रमांक क्या है उसे भी दर्ज करना है। क्रमांक 8 में ऐसे अभ्यर्थियों की संख्या जिन्होंने मतदान केंद्र पर
मतदान अभिकर्ता नियुक्त किए हैं। अर्थात यहाँ अभिकर्ताओं की संख्या दर्ज करनी है। क्रमांक 9 में मतदान के प्रारंभ में उपस्थित मतदान अभिकर्ता कितने थे, संख्या लिखनी है। मतदान अभिकर्ताओं की संख्या जो विलंब से आए हैं उनकी संख्या लिखनी है। साथ ही मतदान के समाप्ति पर कितने अभिकर्ता उपस्थित थे उनकी संख्या लिखनी है। क्रमांक 10 में 5 सूचनाएं देनी है। सबसे पहला, नियत शुद्ध मतदाताओं की कुल संख्या, जैसा कि यहाँ 1020 दिखाया गया है। दूसरा, वोटर लिस्ट में मार्क किए गए मतदाताओं की संख्या, अर्थात निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति के अनुसार मत देने के लिए अनुमति प्राप्त निर्वाचकों की कितनी संख्या है, जैसे कि यहाँ 860 दिखाया गया है। तीसरा में 17A में दर्ज मतदाताओं की संख्या, अर्थात मतदाता रजिस्टर प्रारूप 17A में प्रविष्ट मतदाताओं की संख्या दर्ज करनी है, यहाँ 860 दिखाया गया है। चौथा, वोटिंग मशीन के अनुसार रिकॉर्ड किए गए मतों की संख्या लिखनी है, यहाँ उदाहरण स्वरूप 860 दिखाया गया है। सीयू में रिकॉर्ड किए गए मतों की कुल संख्या कितनी है। पाँचवें में मतदाताओं की कुल संख्या जिन्होंने मत देने से इनकार किया, अर्थात कि मतदाता की संख्या जिन्होंने मत ना देने का निश्चय किया हो, यदि कोई हो तो दर्ज करें, अन्यथा शून्य लिखें। नीचे बाईं ओर प्रथम मतदान पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे और दाईं ओर मतदाता रजिस्टर के प्रभारी पोलिंग 2 मतदान अधिकारी अपना हस्ताक्षर करेंगे। क्रमांक 11 में निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने मत दिया, पुरुष, महिला, थर्ड जेंडर, कुल कितने मतदाताओं ने वोटिंग किया। क्रमांक 12 में अभ्याक्षेपित चैलेंज मत कितने पड़े हैं, इसे दर्ज करनी है। स्वीकृत संख्या कितनी है, यदि है तो दर्ज करें, अन्यथा शून्य लिखें। अस्वीकृति संख्या यदि है तो दर्ज करें, अन्यथा शून्य लिखें। नेक्स्ट है कि जब्त की गई रकम, यदि रकम जब्त हुई है तो रकम की राशि देनी है, अन्यथा शून्य लिखनी। क्रमांक 13 में उन व्यक्तियों की संख्या जिन्होंने निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र EDC प्रस्तुत करने पर मत दिया है, यदि ऐसी कोई संख्या है तो यहाँ दर्ज करें, अन्यथा शून्य लिखें। क्रमांक 13A में वैसे मतदाताओं की संख्या लिखनी है जो प्रवासी हैं, जिन्होंने मतदान किया है, यदि है तो संख्या दर्ज करें, अन्यथा शून्य लिखें। क्रमांक 14 में ऐसे कितने मतदाता हैं जिन्होंने साथियों की सहायता से वोट दिए हैं, उनकी संख्या दर्ज करनी है। क्रमांक 15 में यदि प्रॉक्सी द्वारा मत दिए गए हैं तो उनकी संख्या दर्ज करनी है। क्रमांक 16 में टेंडर मतों की संख्या कितनी है, यदि है तो दर्ज करें, अन्यथा शून्य लिखें। क्रमांक 14 में निर्वाचकों की संख्या जिन्होंने उम्र के बारे में घोषणाएं प्राप्त की गई हैं, यदि है तो दर्ज करें, अन्यथा शून्य लिखें। जिन्होंने ऐसी घोषणाएं करने से इनकार किया हो तो संख्या यदि है तो दर्ज करें, अन्यथा शून्य लिखें। क्रमांक 18, क्या मतदान स्थगित करना आवश्यक था, यदि ऐसा था तो ऐसे स्थगन का कारण यहाँ दर्ज करना है, अन्यथा नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। क्रमांक 19 में प्रत्येक 2-2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या यहाँ दर्ज करनी है। 7 बजे से 9 बजे, 9 बजे से 11 बजे, 11 बजे से 1 बजे, 1 बजे से 3 बजे एवं 3 बजे से 5 बजे तक। इसमें सीयू में रिकॉर्ड किए गए कुल मतों की संख्या नहीं लिखना है। इसमें प्रत्येक 2-2 घंटे में डाले गए मतों की संख्या अलग अलग दर्ज करना है, संचयी रूप में नहीं लिखना है।
प्रत्येक 2 घंटे के मतों की संख्या का मिलान मतदाता सूची, मतदाता रजिस्टर एवं सीयू से मिलान करके ही दर्ज करें। क्रमांक 19B विजिट शीट के अनुसार मतदान केंद्र का भ्रमण करने वाले आगंतुकों का विवरण देना है। इसमें क्रम संख्या दें। दूसरे कॉलम में भ्रमण करने वाले अधिकारी का नाम और उसका पदनाम लिखें। भ्रमण का क्या समय था उसे दर्ज करें। मतदान प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण दें। शांतिपूर्ण घटना यदि कोई हो तो वो दर्ज करें। भ्रमण के समय तक डाले गए मतों की संख्या बतानी है कि 17A के अनुसार कितनी संख्या है और ईवीएम के अनुसार कितनी संख्या है। यदि सेक्टर मजिस्ट्रेट आते हैं तो इसी प्रकार विवरण दर्ज करना है। क्रमांक 20 में मतदान समाप्त होने के समय कतार में लगे हुए मतदाताओं की कुल संख्या देनी है कि कितनी पर्चियां बांटी गई हैं। अंतिम मतदाता को मत देने के पश्चात मतदान समाप्ति का समय दर्ज करना है। क्रमांक 21 में निर्वाचन अपराधों का विस्तृत विवरण देना है। यदि नहीं हुआ है तो 0 दर्ज करें। 22 में अगर मतदान में व्यवधान उत्पन्न हुआ है तो उसका कारण बताएं, अन्यथा जो सूचनाएं मांगी जा रही है उसे दर्ज करें और अन्यथा 0 लिखें। क्रमांक 23 में मतदान केंद्र पर उपयोग में लाई गई किसी भी वोटिंग मशीन को दूषित करने का प्रयास किया गया है तो उस सूचनाओं को दर्ज करना है, अन्यथा 0 दर्ज करना है। क्रमांक 24 में यदि उम्मीदवारों के द्वारा कोई गंभीर शिकायतें हैं तो यहाँ दर्ज करनी है, अन्यथा 0 लिखना है। क्रमांक 25 में विधि व्यवस्था को भंग करने संबंधी कोई मामला है तो दर्ज करें, अन्यथा 0 लिखें। क्रमांक 26 में मतदान केंद्र पर अगर कोई त्रुटियां हुई हैं या अनियमितताएं हुई हैं तो उस रिपोर्ट को दर्ज करें, अन्यथा 0 लिखें। क्रमांक 27 में क्या मतदान के प्रारंभ के पहले और यदि आवश्यक हो मतदान के बीच में किसी नई वोटिंग मशीन को उपयोग में लाने के समय तथा मतदान की समाप्ति पर जो आवश्यक हो घोषणाएं की, यहाँ हाँ दर्ज करें। इस पंक्ति में अपने कलम से पीठासीन पदाधिकारी अवश्य लिखें, मतदान शांतिपूर्ण एवं निष्पक्ष संपन्न हुआ। नीचे मतदान केंद्र की संख्या और नाम लिखें। मतदान दिवस की तिथि लिखें। पीठासीन पदाधिकारी अपना हस्ताक्षर करें। यह डायरी वोटिंग मशीन, विजिट शीट और अन्य मुहरबंद पत्रों के साथ रिटर्निंग ऑफिसर को भेजी जानी चाहिए।